कादर मंदोखेल साहब, इस पे भी कमेंट कीजिएगा कि अब आपकी भी एक तरह से हुकूमत है, आप लोग भी इत्तेहादी हैं। बिलावल साहब ने 26वीं आईनी तरमीम में जो किरदार अदा किया वो सबके सामने है। अब फैसल वाडा साहब भी बिलावल साहब से जाके मिले हैं। क्या कोई ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं कि आप लोगों की हुकूमत आने वाली है, कोई नया जोड़ तोड़ हो रहा है? और दूसरा, ये जो मंसूर अली शाह साहब ने ख़त लिखा है और उसके हवाले से फुल कोर्ट बुलाने का उन्होंने कहा है 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर, आप उसको किस नज़र से देखते हैं एज ए कानूनदान? बहुत शुक्रिया अतर काजमी साहब। पहले तो आपको अपने जवाब खुद मिल गया जो आप अक्सर मीडिया कहते हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, तो अब आप खुद फरमा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने वाली, इसका मतलब आज नहीं है हमारी हुकूमत, ठीक है ना। पहली बात तो ये, ऐसे कोई बात नहीं है। सियासी लोग आपस में मिलते हैं तो उसका मतलब थोड़ी होता है कि किसी का तख्ता पलट आना है या कुछ करना है। जारी में जो डिस्कशन होती है बहुत सारी चीजें, जो बिल गौरी साहब ने बात की है उस बिल के ऊपर जो सदर पाकिस्तान ने वापस कर दिया है, उसकी मेन वजह यह है कि ये बिल, ये जो मदारस है या जो एजुकेशन है, ये अभी सूबाई चैप्टर हो गया 18वीं तरमीम के जरिए। तो वफाक के सत्ता पे ऐसा नहीं हो सकता है जहां तक मेरा ख्याल है, या क्योंकि मैं मुख्तलिफ कमेटियों का हिस्सा रहा हूं, तो जो सूबाई चैप्टर होते थे वहां पे फिर एतराज आ जाता था मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेसी की तरफ से कि बाबा ये तो सूबाई चैप्टर है, आप वफाक से कानून साजी कैसे कर रहे हो। तो मेरा ख्याल है कि वो 18वीं तरमीम की वजह से, जो कि सूबाई चैप्टर था एजुकेशन था वजारत तालीम के अंडर, और मदारस सूबाई चैप्टर, इस वजह से वो उसमें वो है। आप जॉइंट सेशन को वापस कर देंगे, देखो क्या फैसला करते हैं। नंबर एक बात। दूसरी बात, आप रियासत अली आजाद साहब से आपने की है, आर्मी में एक बड़ा रिवाज है कि कोई चीफ आर्मी चीफ बनता है तो जो सीनियर होते हैं वो इस्तीफा दे देते हैं। ऐसा रिवाज तो जुडिशरी में नहीं है और आना भी नहीं चाहिए, मगर उसके नुकसान ये होता है। आप मुझे बता दो, भूल जाओ मैं किस पार्टी से हूं, मैं कानून के तालिब इल्म पिछले 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट तक। क्या मंसूर अली शाह साहब को इस तरह खत लिख के मीडिया को देने की कोई जवाब बनता है? यकीनन उनके खदशात तो सब कुछ रियासत अली आजाद साहब मेरे साथ एग्री करेंगे, वो आप जुडिशरी के अंदर उसको हल कर सकते थे। आपने खत लिख दिए और बहुत कुछ इसके अंदर लिख दिए और फिर मीडिया को भी आपने जारी कर दिया, ताकि आज सारा दिन टॉक शो इसी पे चल रहा है। और दूसरी बात, ये मंसूर अली शाह साहब तो खुद बेनिफिशियरी है इस खत का। वो क्या चाहता है कि 26वीं तरमीम उड़ जाए, मैं चीफ जस्टिस बन जाऊं, तो सीधी सीधी बात है। उड़ते उसका क्या मतलब? उसमें मंदोखेल साहब, अगर ये मामला आईनी बेंच के सामने जाता है तो आईनी बेंच तो बेनिफिशियरी है 26वीं आईनी तरमीम का। उस आईनी तरमीम के नतीजे में वो बेंच बना है, अब वो खुद ही बैठ के उस पर फैसला करे कि वो दुरुस्त है या नहीं, तो ये भी तो एक क्वेश्चन उठ रहा है ना। ठीक, बिल्कुल सवाल आपका, बिल्कुल सवाल वैलिड है, सवाल किया जा सकता है। लेकिन आप मुझे बताओ कि एक मुल्क में कानून बन गया, एक्ट बन गया, उसी एक्ट के तहत चीफ जस्टिस बन गया, उसी एक्ट के तहत आईनी बेंच बन गया, तो कोई और बेंच कैसे सुनेंगे? और ये जो फरमाइशी प्रोग्राम है कि फुल बेंच बना जाए, आपको पता है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इससे पहले भी इस तरह खतूत लिखे है कि मैं अपनी चीफ जस्टिस की कमेटी को नहीं मानता हूं। पहले जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों निकाला, फिर सदर पाकिस्तान जो सुप्रीम कमांडर है उसके ऑर्डिनेंस को नहीं मानता, जो कि वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस पे जारी होता है, वो फुल कोर्ट के सामने रखो। आज रियासत अली आजाद साहब मेरे बेटी भाई है और हमारे बार के सदर है, वो ये कहते हैं वकीलों ने कहा फुल कोर्ट। भाई वकील कैसे कह सकते हैं? हम तो मजिस्ट्रेट से अपनी मर्जी का तारीख नहीं ले सकते, अपनी मर्जी के बेंच कैसे वकील बनाएगा? तो ये सारी चीजें माजी के किस्सा बन गए। अब कोई जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस केसेस को नहीं सुन सकते। कानून बन चुका है, चीफ जस्टिस आ चुका है, बेंच बन चुका है। अब वो जो मर्जी खत लिखिए, जो मेरे जो दानिश में ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट अब नहीं सुन सकती है, सुनेंगे तो यही आईनी बेंच बनेंगे जिस आइन के तहत चीफ जस्टिस बने, जिस आइन के तहत सीनियर प्यूनिक जज बने, जिस आइन के तहत जो ना मजीद जजेस अपॉइंट हुआ है, अब ये आईनी जज ही सुनेंगे। ठीक है। अच्छा मंदोखेल साहब, आप इस सारे अमल में, आप कानूनदान भी हैं, आप पार्लियामेंटेरियन भी रह चुके हैं, सीनियर सियासतदान हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी पार्लियामेंट का किरदार जो है वो हमें वो नज़र नहीं आ रहा? जनूबी कोरिया में हमने देखा, मार्शल्लाह लगा, आधी रात को पार्लियामेंट खुली, अवाम वहाँ पे पहुंची, 24 घंटे मार्शल्लाह नहीं रुक सका। यहाँ पे हमारी पार्लियामेंट आधी रात को खुलती है, पर अनफॉर्चुनेटली ताकतवरों का जो उनके मफादात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात होती है वहाँ पे। तो आपको कभी मायूसी होती है हमारे इस कानून के निज़ाम से, इस पार्लिमान से, इस सियासी निज़ाम से? देखिए, मेरे ख्याल में अतर काजमी साहब, आप और रियासत अली आजाद साहब सब चीजों को मिक्सअप कर रहे हो। जनूबी कोरिया के सदर ने ऐलान किया है,
मार्शाल्लाह लग गया, पार्लियामेंट का नहीं लगना चाहिए, खत्म हो गया। हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर पेनी जज सदर पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस को मानते ही नहीं, बोले मैं नहीं मानता, पूरे पहले फैसला करो, फुल कोर्ट बन जाओ, फिर मानते हैं। तो ये तो हाल है आपका। दूसरी बात, रियासत अली आजाद साहब ने पीपल्स पार्टी का हवाला दिया है, फिर मैं गुजारिश करूंगा, पीपल्स पार्टी का जो माजी है वो आपके सामने, हमने इन्हीं अदालतों से झूठे मुकदमे में अपने कायदीन को फांसी दे हुए, हमने इन्हीं सुप्रीम कोर्ट के और अदालतों की वजह से हमारे बीबी शहीद के कातलों को रिहा होते हुए देखे, हमने इन्हीं अदालतों से अपने सदर आसिफ अली जरदारी साहब को 12 साल जेल में और जबान काटते हुए देखा, सैकड़ों मरे, बहुत सारी दास्तान है। मैं सामने शुरू हो जाऊंगा तो आपका शो जो ना पूरा नहीं होगा। नंबर एक बात, आइन का आर्टिकल 15, 16, 17 बिल्कुल कहता है कि आपको जलसे जुलूस की आजादी है, लेकिन उसके साथ ये भी है कानून के दायरे में। अब कानून सबसे पहले एक्ट बन चुका है कि इस्लामाबाद में जलसे जुलूस नहीं होंगे, जो परमिशन के बगैर आएगा 3 साल दोबारा आएंगे तो और 10 साल। तो पर आप समझते हैं कि सर वो जमहूरियत की रूह के मुताबिक है वो कानून? अब जनूबी कोरिया में जो लोग निकले, अब वहां पे भी अगर ये कानून होता कि लोग हमारी मर्जी के बगैर निकलेंगे तो 10 साल जेल में जाएंगे, तो ये जमहूरियत की रूह के मुनाफी नहीं है ये कानून? सुन ले मेरे भाई, बात ये होता ना कि आप पूरी जुमला सुनेंगे फिर समझ में आ जाएगा। जी 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 बिल्कुल। वो गलत हो गया कानून, चलो आपके हिसाब से क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गलत है जिससे कानूनी कोई जलसे जुलूस की इजाजत नहीं है? दूसरी बात। तीसरी बात, क्या पीटीआई का माजी ये साबित नहीं करा है कि वो पुरतशद्दुद है? क्या अली गंडापुर ने 9000 तरबियत याफ्ता लोगों को, जिसको यूथ का नाम भी तैयार नहीं किया? क्या अली गंडापुर ने जो खुद अपने सूबे में रिट नहीं है, 131 लोग शहीद हुए पाचिनार में, वहां ये जा नहीं सकता है? अपने शहर डी खान में मगरिब के बाद थाने को ताला लग जाता है, वहां से अगवा होता है, वहां से जज अगवा होता है, वहां से कस्टमर कत्ल होते हैं, और वो असेंबली के फ्लोर पे ये कहता है हमारे पास असला भी है, बारूद भी है, पैसे भी है, हम दारुल खिलाफा पे चढ़ाई करेंगे। ठीक है। आप पीपल्स पार्टी का किरदार और इनके किरदार में फर्क है, फिर उसको छोड़े। सर सर एक मिनट, कादर मंदोखेल साहब एक मिनट। पीपल्स पार्टी ने अल जुल्फकार बनाई, पीपल्स पार्टी ने पीआईए के जनाब त्यारे अगवा किए, भुट्टो खानदान के लोग अल जुल्फकार में शामिल थे, तो किरदार तो सबका यहाँ पे है। यहाँ पे खर साहब ने जो बयान दिया था कि मैं किस चीज पे बैठ के पाकिस्तान के अंदर दाखिल होऊंगा, तो यहाँ पे जब भी हुकूमत जाती है अनफॉर्चुनेटली इस तरह की बातें तो होती हैं। देखिए, आप अल जुल्फकार को पीपल्स पार्टी से जोड़ रहे हैं, आज तक उस वक्त से पीपल्स पार्टी का न कोई वास्ता था, एक अलग ग्रुप बन गया, पीपल्स पार्टी से अलग होएगा, उसको आप पीटीआई के लोगों से, वजीर आला से और इनसे न जोड़े। दूसरी बात, रियासत अली आजाद साहब फरमा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है कि इस्लामाबाद में बैठ जाते हैं? क्या उनका अगला प्लान ये नहीं था कि हम आडियाला जेल जाएंगे, खान को रिहा कराएंगे? एक बात। दूसरी बात जो ये कह रहे कि ये सारी चीज मुकदमे गलत बने, और क्या सेक्शन 109 पीपीसी क्या कहता है? एक शख्स अगर खला में भी बैठा हो, चांद पे बैठा हो, उसके हुक्म पे जो नुकसानात हो गए एफआईआर में वो बराबर का शरीक है। क्या इमरान खान साहब ने जेल के अंदर ये ऐलान नहीं किया अलीमा बीबी के जरिए? ये फाइनल कॉल है। और अली गंडापुर ने दुपट्टा सर पे बांधा। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक, आप जरूर जवाब दीजिएगा। ये मंदोखेल साहब, मेरे पास 30 सेकंड्स हैं सर। ये जो फेक न्यूज और मीडिया के ऊपर पाबंदियां, इंटरनेट का स्लो डाउन करना, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी कहां पे खड़ी है? देखिए, पहले तो मैं एक जुमले में कहूंगा, भुट्टो साहब का केस खुद वो जाली अदलिया था, उसने जेली तरीके सजा दी है, उसको इमरान खान साहब के 109 से आप तशबीह नहीं कर सकते हो। बाकी जो जाली खबरें, फेक खबरें, मतीउल्लाह जान का इंतहाई जिसने मुकदमा बनाया, मैंने उस वक्त भी मजम्मत की है, सोशल मीडिया में भी की है। मेरे लाख इख्तिलाफ उनसे, मेरे लाख डिबेट उनके साथ मैं लड़ता भी रहता हूं टॉक शो में, मगर वो एक साफी है, उसका हक है, मगर इस तरह जाहिलाना तरीके से मुकदमा दर्ज करना इंतहाई ज्यादती है। लेकिन फेक न्यूज तो है, ये तो आपको पता है, आपने शुरू में हवाला दिए, मेरे साथ भी हुआ है, उसका कोई ना कोई रोकथाम तो करना है किसी तरह से। ठीक है।